मैं नहीं रह पाऊंगा सर। मैं नहीं रह पाऊंगा यार सर। अब जब अगला चैप्टर आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर वेंद्रत्ता। दोस्तों, इस वीडियो में ना कोई रिव्यू होने वाला है, ना कोई मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूं, ना भाई मैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर बात करने वाला हूं, ना किसी फिल्म की थ्योरी को लेकर बात करने वाले हैं। आज मैं जैसे ही उठा, मैंने यूट्यूब खोला, मेरे सामने सूरज भाई का इंटरव्यू आ गया, जो कि वो ऋषभ शेट्टी सर का ले रहे हैं, जो कांतारा चैप्टर 1 के एक्टर हैं, डायरेक्टर है, राइटर है, क्रिएटिव टीम का भी हिस्सा है। ऑल एंड ऑल वो बहुत कुछ है उस फिल्म के लिए। मेरे हिसाब से वो ना होते तो कांतारा जैसी आइकॉनिक सिनेमा हम लोगों के सामने ना आती और ना ही हम इतना रिलेट कर पाते। देखो, सूरज जैसे रिव्यूअर की है ना, जब सक्सेस होती है, उनको कोई बड़ा स्टार या कोई भी कुछ इंटरव्यू मिलता है ना, तो ऐसे लगता है कि अपनी पर्सनल सक्सेस है। यही होप है, यही उम्मीद है, ये मोटिवेशन है हम जैसे छोटे यूट्यूबर्स के लिए कि कभी ना कभी हमारा भी रास्ता क्लियर होगा, हमें भी कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके बाद थोड़ी सी लाइफ चेंजिंग मोमेंट आएंगे। अब जो मैंने इंटरव्यू था 22 मिनट एंड 45 सेकंड का, सच बता रहा हूं, एक सेकंड भी इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे नहीं देखा। पूरा इत्मीनान से, तसल्ली से बैठकर 22 मिनट और 45 सेकंड मैंने इस इंटरव्यू को सुना। और हर इंटरव्यू बहुत खास होते हैं। जब भी कोई एक आम यूट्यूबर कह लो, आम आदमी कह लो, किसी बड़े सेलिब्रिटी का, किसी बड़े स्टार का इंटरव्यू लेता है या उनसे इंटरेक्शन करता है, पर यह बहुत खास चीज थी, क्योंकि वो सूरज भाई पहले ऐसे बंदे थे, जब कांतारा आई थी पहले वाली, तो उनका इंटरव्यू लिया था। इस बार उनको इंटरव्यू लेने के लिए थोड़ा सा वक्त लग गया। भाई बड़े स्टार हो गए हैं, उनकी टीम को चेस करना पड़ा होगा, उनसे टाइम लेना पड़ा होगा, वो मुंबई आए हैं, उस टाइम के साथ सारी चीजें मैच करनी पड़ी होंगी। पर इस बंदे की मेहनत को सलाम है। इसने बोला था मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं इंटरव्यू लेकर आऊंगा। पर इंटरव्यू से क्या बातें निकल कर आई ना, ये वीडियो उस चीज के ऊपर होने वाला है। देखो, कांतारा जब से रिलीज हुई है ना, बॉक्स ऑफिस को उसने चीर के रख दिया है, बुक बाय शो को उसने फाड़ कर रख दिया है, रिकॉर्ड नए नए बना रही है और हर रोज बना रही है। कल भी 90 to 95% की ग्रोथ हुई थी। मैं कल कहीं गया हुआ था, वीडियो नहीं बनाया, और आज संडे है, आज भी ये फिल्म 150 के परसेंट के हिसाब से ना जंप लेने वाली है, क्योंकि एडवांस हिंदी में भी अच्छा हुआ है, एडवांस कन्नड़ा में भी अच्छा हुआ है। ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर की कैटेगरी में जा चुकी है। मुझे लग रहा था ये 600 करोड़ के आसपास फिल्म खत्म हो जाएगी, पर 600 करोड़ तो ये आज कलेक्शन होने के बाद ही ना उस क्लब में घुस जाएगी। 700-800 करोड़ अब इस फिल्म के लिए हलवा लग रहा है। तो इतना बड़ा जो नंबर आ रहा है, जो 3-3.5 करोड़ लोग जाकर इस पिक्चर को देख चुके हैं, इस सिनेमा को एंजॉय कर चुके हैं, उस सिनेमैटिक कांतारा की दुनिया के वर्ल्ड को, उस संसार को अपनी आंखों से देखकर उसका अनुभव ले चुके हैं, तो क्या वो सारे लोग बेवकूफ हैं? पहले दिन से, जब से फिल्म रिलीज हुई है, इस फिल्म के खिलाफ नेगेटिविटी चल रही है। इस फिल्म के खिलाफ ये चीजें चल रही हैं कि भाई टिकटें सिर्फ बिक रही हैं आपको दिखाने के लिए, वो टिकटें कन्वर्ट नहीं हो रही हैं कलेक्शन में, वो मेकर्स खुद खरीद रहे हैं, फोर्सफुली बनाया हुआ प्रीक्वल है, ये है वो है, बहुत से इल्जाम लगे। एक बंदे ने तो भाई साहब हिंदू ये वो राजाओं का क्या क्या भाई घुसा दिया। मैं बात कर रहा हूं प्रतीक बुराड़े की। फिर आप बोलेंगे कि भाई तुम प्रतीक बुराड़े को बीच में क्यों लेकर आ जाते हो? ये इकलौता ऐसा बंदा था जिसने पहले दिन से ना इस फिल्म को नीचे गिराने की कोशिश करी थी। और दूसरे जो भाई साहब ट्विटर के ऊपर 2-3 नल्ले बैठे हुए हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं, जिनको घंटे की समझ नहीं है सिनेमा होता क्या है। और वो अब एक बात मुझे बताओ, प्रतीक बुराड़े अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है कि मैं राष्ट्रवादी हूं, मैं राष्ट्रवादी यूट्यूबर हूं, मैं राष्ट्रवादी इन्फ्लुएंसर हूं, और भी राष्ट्रवादी जो अपने आप को स्पेशल, जिन्होंने अपने आप को अवार्ड दे रखा है ना राष्ट्रवादी कहने का, वो भी हैं। उन्होंने भी कांतारा का रिव्यू किया, तो उन्होंने कांतारा के रिव्यू को ऑलमोस्ट बढ़िया बोला और सब सही बोला, पर इस बंदे ने सबसे अलग बोला था। अब अगर तुम सूरज का इंटरव्यू सुनोगे ना, तो ऋषभ शेट्टी सर की मेहनत, उनकी डेडिकेशन, उस सिनेमा के प्रति जो उनका लगाव है, प्यार है, एहसास है, अपनापन है ना, वो झलक रहा था। वो 22 मिनट और 45 सेकंड में उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई इस फिल्म से रिलेटेड। उन्होंने कई सीन के बारे में बताया कि भाई वो जो अंदर जाते हैं वो गड्ढे में,
ठीक है, जहां पर वो देवों का वास होता है, वो शंकर भगवान वाला, और वहां से निकल कर आना था। परफेक्ट लैंडिंग के लिए उनको कितने शॉट लेने पड़े थे। वहां पर जो रोप मैन है उसकी भी भाई साहब पोजीशनिंग सही होनी चाहिए। कैमरा जैसे हमने सोचा था वो रोल होकर आएगा, वो सही होना चाहिए। एक सीन के बारे में और बताया कि वो जो ऐसे स्लाइड करके आते हैं, उनका हेड नीचे लगा था, वो ऑलमोस्ट कॉन्क्रीट था और उनको यहां पर अंदर तक वो घुस गया था 1 इंच तक। तो इतनी मेहनत हुई है, 5 साल इन्होंने उस गांव में बिताए हैं, अपने गांव में बिताए हैं, सिर्फ और सिर्फ सिनेमा के लिए, कि ताकि आप लोग, हम लोग इस सिनेमा को एंजॉय कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। नहीं तो एक बात बता दो, लास्ट 10 साल में ऐसी फिल्म आपने देखी है? कांतारा आई थी, फिर कांतारा चैप्टर 1 आई है, मैंने नहीं देखी है। और मैं सच बता रहा हूं, मेरा कोई ऐसा दिन नहीं जाता जो मैं एक मूवी या फिर कोई शो या वेब सीरीज ना देखूं। सिनेमा मेरे लिए बहुत कुछ है। जैसे एक इंसान के लिए धड़कन काम करती है ना, मेरे लिए सिनेमा वही काम करती है। सिनेमा के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। जो है यही है भाई साहब, सिनेमा नहीं है तो कुछ नहीं है। पर जब ऐसे अपने इंडिपेंडेंट रिव्यूअर निकलकर सामने आते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से इंटरव्यू लेते हैं ना, तो लगता है कि हाँ भाई कुछ तो है इसमें, सिनेमा में कुछ तो है। ये सिनेमा ही तो है जो आज सूरज को ऋषभ शेट्टी सर को जोड़ रहा है। वो ब्रिज का जो काम किया है ना, वो सिनेमा ने किया है और कुछ नहीं किया। मैं वही कहता हूं, ये जो कुछ दल्ले आ जाते हैं और बीच में बोलते हैं कि भाई फिल्म ऐसी है, फिल्म वैसी है, बेकार को बेकार बोलो समझ आता है, पर जब अच्छे को बेकार बोला जाता है ना, तो उनका प्रोपेगेंडा, उनका नैरेटिव सेट करना होता है और ये वो भूल जाते हैं ये वही सिनेमा है, ये वही फिल्म है, ये वही पिक्चर है जिसके माध्यम से, जिस मीडियम से हम लोग जुड़े हैं। आज तुम इसको नीचे गिराओगे तो ये कल को तुम्हें नीचे गिराएगी। कहते हैं ना, जब खिलाड़ी खेल से बड़ा अपने आप को समझने लग जाता है ना, तो उसका करियर वहीं खत्म हो जाता है। और वही इस चीज है, जब आप सिनेमा को नीचे गिराने की कोशिश करोगे, अच्छे सिनेमा को प्रमोट नहीं करोगे ना, तो भाई कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों ने भाई सब सनी संस्कारी वालों से पैसा लिया, उस फिल्म को अच्छा बोला, जबकि वो बेकार नहीं थी, एवरेज फिल्म थी। मैं फिर बोलूंगा, वो एवरेज फिल्म थी। फैमिली के साथ देखने जाओगे, ओपन माइंड से देखोगे तो फिल्म आपको अच्छी लगेगी। पर एज ए सिनेमा लवर, जहां हम कुछ देखना चाहते हैं, कुछ नया, कुछ यूनिक, जहां पे कुछ हमें अतरंगी देखने को मिले, कुछ ऐसा मिले जब सिनेमा का लेवल पार हो जाए ना, वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन से कुछ निकल कर सामने आए, तो वो कांतारा है। कांतारा कम से कम 1000 करोड़ डिजर्व करती है और वो होगा भी सही। पर सैल्यूट है सूरज को कि उन्होंने इस इंटरव्यू को लाकर ना मेरे जैसे लाखों लोगों को इंस्पायर किया है कि हाँ भाई काम करते रहो, निरंतर करते रहो, कुछ ना कुछ होगा और बहुत अच्छा होगा। इस इंटरव्यू में बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल कर आई। उन्होंने ये भी बात बोल दी ऋषभ शेट्टी के, देखो ये कोई ऑन कैमरा वो बोल रहे हैं कि लोग तो तुम्हारा चैनल बंद करवाने के पीछे लगे हुए हैं। अब बताओ वो कितना सुनते हैं, कितना ध्यान से इन चीजों को देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। क्योंकि वो ऋषभ शेट्टी ने आम आदमी है, वो आम आदमी की जर्नी है, वो यहां से यहां पहुंचा है। वो स्प्लेंडर वाला सीन आपने देखा होगा, ऋषभ शेट्टी और रक्षित शेट्टी स्प्लेंडर पर जा रहे थे और नेक्स्ट जो भाई किसी ने एडिट करके ट्विटर पे पिक्चर वायरल कर दी है, जेट प्लेन के अंदर ऋषभ शेट्टी अपनी वाइफ प्रगति मैम के साथ आए हैं। तो सोचो, स्प्लेंडर से भाई साहब एक प्राइवेट जेट तक का सफर। कहने का मतलब है, स्प्लेंडर जब उस वक्त की स्प्लेंडर थी ना, 35 या 40-45 हजार की आती थी, और आज अगर आप वो प्राइवेट जेट की तुम टिकट ही ले लोगे ना, उसका रेंटल ही इतना ज्यादा है। तो सोचो, ये बंदे की जर्नी है। वो आम आदमी है, हमारे बीच से निकला हुआ आदमी है, जो ड्राइवर रह चुका है, जो भाई साहब 20 लीटर की पानी की कैन लोगों के घरों में डिलीवर कर चुका है। वो क्या था? वो सिनेमा के प्रति उनका प्यार था, अपनापन था, एहसास था, जो आज उनको राइटर भी बना चुका है, डायरेक्टर भी बना चुका है, एक्टर भी बना चुका है। और सूरज की जर्नी भी मुझे यही लगती है, जो थिएटर के बड़ा खड़ा होके बाहर पब्लिक रिव्यूअर के बीच में खड़ा रहता था और इंटरव्यू देता था, और आज वो 1 मिलियन से ऊपर है। ये जर्नी हमें इंस्पायर करती है। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि फालतू की नेगेटिविटी में मत फंसा करो। अगर अभी भी आपको लग रहा है कांतारा चैप्टर 1 एक प्रोपेगेंडा है या फोर्सफुल बनाया हुआ प्रीक्वल है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारा काम है सिनेमा को प्रमोट करना, और अच्छे सिनेमा को प्रमोट करना। कोई भी अच्छे फिल्म के ऊपर वीडियो जब बनाता है ना, तो उसका रीजन यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाकर इसको थिएटर में देख सके। और बुरे फिल्म को तो हम पहले ही 1 स्टार 2 स्टार देकर खत्म कर देते हैं, ताकि पब्लिक का पैसा बच सके। बस यही कहना चाहता था। कौन सही कौन गलत, ये जो थंबनेल टाइटल आप देख रहे हैं,
शायद यही रहेगा। कोशिश करूंगा सूरज के इंटरव्यू की कुछ कुछ झलकियां में डाल दूं। उम्मीद करूंगा सूरज भाई स्ट्राइक नहीं मारेंगे, वैसे तो नहीं मारने वाले यार, अपनी ही कैटेगरी के हैं। तो भाई अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हाइप कर दिया करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ताकि हर किसी तक ये चीजें पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।